प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का संदेश जो है वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं भाई जॉन क्लैडियस। उन्होंने कल एक सवाल पूछा था मेरे से, मतलब कहा था मुझसे कि इस पर एक वीडियो बनाइए। और वो निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको वह निर्दोष ना ठहराएगा। तो व्यर्थ नाम कैसे लेते हैं, हम आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो पूरा संदेश सुनिए भाई जॉन, आप भी सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जानें कि कैसे हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले लेते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश के द्वारा आप इस बात को जान सकते हैं कि हम कब कैसे किस रूप से व्यर्थ में परमेश्वर के नाम को ले लेते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे चैनल के बारे में और लोगों को भी बताइए ताकि जो हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का वो जल्द से जल्द पूरा हो और लोग इस चैनल से जुड़कर सच को जान सके, क्योंकि हमारी तो जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है और वो सवाल है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। पृथ्वी का पहला वीर कौन था? अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मुझे बहुत ही एनकरेज किया है आप लोगों ने, मुझसे कहा है कि जो दर्शन आपने देखा है उसे परमेश्वर ज़रूर पूरा करेगा। तो उस दर्शन के लिए हमें सबसे पहले लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि आप इस विषय पर प्रार्थना करें ताकि जल्द से जल्द हमें वो ज़मीन मिले। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बहन ने हमें ऑफ़र की थी ज़मीन वो, लेकिन वो बहुत थोड़ी ज़मीन है, उस पर हॉस्पिटल नहीं बन सकता। हमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो उसके लिए परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करे, हृदय में डाले और परमेश्वर के लोग आगे आकर इस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता करें। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे नंबर हैं, आप इस पर मुझसे कॉल करके, SMS करके या व्हाट्सएप मैसेज करके, मैसेंजर पर भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं ताकि हम इस दर्शन को पूरा होते हुए देखें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि अभी वीकनेस है। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द मैं रिकवर करके परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सकूं, ताकि मैं घर से निकलकर भी इस दर्शन को पूरा करने की कोशिश कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन में हम चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटियां और बुरी बीमारी और प्रभु जी तलाक की समस्या हर एक घर से दूर कर दे प्रभु। और प्रभु जी जो लोग खो गए हैं उन्हें वापस घरों में फेर कर ला, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे गवाहियां देते फिरे कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि बड़े काम केवल तू ही कर सकता है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। छोटा सा संदेश है, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर जरूर कीजिएगा। लिखा है निर्गमन उसका 20 अध्याय और उसके 7 पद में हम पढ़ते हैं, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना। व्यर्थ का मतलब है ऐसे ही बिना बात के ही परमेश्वर का नाम ले लेना। और आगे लिखा है, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। ये एक आज्ञा है, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है ये, जो 10 आज्ञाएं मूसा को परमेश्वर ने दी थी इजरायलियों के लिए। उनमें से एक आज्ञा ये है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। दोस्तों, हम बहुत बार परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं, लेकिन एक और कारण है
कि जब हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं तब परमेश्वर उस बात से बहुत क्रोधित होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार हम झूठी कसमें खा जाते हैं। बाय गॉड कहकर जब हम कहते हैं खुदा की कसम, हम ऐसी कसमें खा जाते हैं, झूठी कसमें खा जाते हैं बाय गॉड कहकर, तो ये व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना है। क्यों हम आपस की बातों में हम क्यों खुदा को बीच में लेकर आए? हम क्यों परमेश्वर को हम बीच में लेकर आए? क्योंकि परमेश्वर तो एक पवित्र शख्सियत है। उसे हम अपने बहस में या अपने लड़ाई झगड़े में क्या करते हैं? परमेश्वर का नाम लेकर उसे बीच में लेकर आते हैं। खुदा की कसम मैं वहां पर नहीं था, खुदा की कसम मैं वहां पर नहीं थी, खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं कहा। ऐसी बातें चाहे आपने कहा हो चाहे ना कहा हो, चाहे आप झूठे हो चाहे आप सच्चे हो, हमें परमेश्वर को ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को बीच में नहीं लाना चाहिए। हमारी आपस की बातचीत है, उसे हम आपस में ही सुलझाएं और उसे ख़त्म करें, क्योंकि ये एक तरह से वो प्रक्रिया है जब हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में ले लेते हैं। परमेश्वर का नाम तो हमें संगति में लेना चाहिए, प्रार्थना के समय लेना चाहिए, आराधना के समय लेना चाहिए, वचन पढ़ते समय हमें परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। ऐसे ही व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ले लेना, इससे परमेश्वर क्रोधित होता है। हम जब पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 29 अध्याय और उसके 13 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को सुन सुनकर, इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी इसी वचन को कोड करके मत्ती 7 अध्याय में कहा है। वो मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर यशायाह नबी ने लिखा है कि प्रभु ने कहा, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं, मुंह से, सिर्फ मुंह से प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन मन में प्रभु नहीं है। इसे भी कहते हैं व्यर्थ में प्रभु का नाम लेना। मुंह से नाम लेना व्यर्थ का नाम लेना होता है। हम जब परमेश्वर का नाम ले तो हृदय से ले, अपने हृदय से की सच्चाई से, हृदय की गहराई से, उस गंभीरता से हम परमेश्वर को लेकर चलें जैसे कि हमारा परमेश्वर गंभीर है। वो हमेशा हमारी ओर दृष्टि रखता है और वो झूठ से घृणा करता है। तो लिखा है प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। मन तो परमेश्वर की तरफ है नहीं, हम फिर भी प्रभु प्रभु करते रहते हैं। तो ये चीज है व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना। अगर हम मुंह से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं तो वो हमारे हृदय में भी होना बहुत ज़रूरी है, हमारे विचारों में भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़ुबान पर अगर है तो हमारी हर एक बात में परमेश्वर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे चर्च में, हमारे आत्मा में, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में परमेश्वर का होना ज़रूरी है। अगर हम होठों से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, अगर हम प्रभु प्रभु कर रहे हैं और हमारे ना तो मन में परमेश्वर है, ना हमारे हृदय में परमेश्वर है, ना जीवन में है, ना घर में है, तो फिर ये प्रभु का नाम व्यर्थ लेना हो गया। बहुत ज़रूरी है कि अगर हम जुबान से प्रभु का नाम ले रहे हैं तो वो हमारे हृदय में भी होना ज़रूरी है, हमारे विचारों में, हमारे दिमाग में, हमारे परिवार में, घर में, चर्च में होना भी प्रभु का बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये हम दोषी ठहरेंगे, निर्दोष। लिखा वहाँ निर्दोष ना ठहरेगा जो व्यर्थ प्रभु का नाम लेता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हर एक क्षेत्र में परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित हो, तभी हमारा प्रभु प्रभु कहना उचित होगा और प्रभु से प्रसन्न होकर हमें आशीषित करेगा। जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस वचन को कोड किया है, तो 7 अध्याय की 21 और 22 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। ये बहुत बड़ी बात है। भाई जॉन ने जो सवाल पूछा है, कहा है कि इस पर वीडियो बनाइए, व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना। हम परमेश्वर की इच्छा को तो पूरा करते नहीं और सिर्फ प्रभु प्रभु करते रहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस वचन को कोड करके कहते हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। क्योंकि हम सिर्फ होठों से आदर करते हैं परमेश्वर का, और ना तो मन में है परमेश्वर, ना हृदय में है, ना हमारे जीवन में है, ना हमारी आत्मा में परमेश्वर है।
तो यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तब हमारा हे प्रभु कहना उचित ठहरता है। तब हम कह सकते हैं हाँ प्रभु तूने मेरे जीवन में काम किया है, प्रभु तू मेरे साथ है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वचन को हर समय पढ़ता रहता हूँ, मैं तुझसे प्रार्थना करता रहता हूँ, करती रहती हूँ। इस प्रकार से हमारा प्रभु करते रहना उचित होगा। अन्यथा अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहे, लिखा है यहाँ यीशु मसीह ने कहा कि परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो हमें करना क्या है? अगर हम प्रभु कह रहे हैं, सिर्फ होठों से आदर कर रहे हैं, लिखा कि होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। आइए देखेंगे इसको। मरकुस से रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इसी प्रकार से कहा है 7 अध्याय और उसके 6 पद में। देखिए क्या लिखा है। उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। हम होठों से हे प्रभु करते रहते हैं तो ये है व्यर्थ में परमेश्वर का नाम लेना। ये व्यर्थ में अगर हम परमेश्वर का नाम लेते हैं तो इसका कोई भी फल, कोई भी प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कह देंगे कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होगा। और वो कह देगा कि हे सांप के बच्चों मेरे सामने से दूर हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं मरकुस 7 की 6 पद में कि उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर है। मन दूर है लेकिन जुबान पर प्रभु है, तो ये है व्यर्थ में प्रभु का नाम लेना। तो दोस्तों व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ना लें बल्कि हृदय से परमेश्वर का नाम लें। जो चीज़ हृदय से निकलती है वो परमेश्वर के पास पहुंचती है। व्यर्थ में अगर हम प्रभु का नाम लेंगे तो हम अनाज्ञाकारिता करेंगे, जैसे कि निर्गमन 20 अध्याय के 7 पद में हमने एक आज्ञा पढ़ी है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसे वो निर्दोष ना ठहराएगा। अगर सिर्फ होठों से ही हम प्रभु कर रहे हैं तो हम व्यर्थ परमेश्वर का नाम ले रहे हैं, हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे। हमें हृदय से, मन से, विचारों से, आत्मा से परमेश्वर के नाम को लेना है, होठों से नहीं। अगर होठों से लेंगे तो ये व्यर्थ नाम लेना हो गया और उसका प्रतिफल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम और लोगों की तरह होंगे जो बाय गॉड या खुदा की कसम कहते रहते हैं, प्रभु करते रहते हैं, लेकिन उनका प्रतिफल उनको नहीं मिलता। हमें गंभीरता से परमेश्वर के नाम को लेना है, गंभीरता से प्रभु करना है और पूरे आत्मा के साथ, हृदय के साथ, मन विचारों के साथ, पूरे परिवार के साथ परमेश्वर के नाम को लेना है, ताकि हमारा प्रभु कहना व्यर्थ न ठहरे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मैं धन्यवाद देता हूँ, आज के वचन को परमेश्वर ने पूरा करने में मेरी मदद सहायता की। मैं समझता हूँ कि भाई जॉन क्लैडियस को जो उनका सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा कि हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ कब लेते हैं। तो इस तरह से हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं, जिसका प्रतिफल, जिसका रिगार्ड हमको नहीं मिलने वाला। तो हम चौकस हो जाए, बहुत ही गंभीरता से इस बात को देखें। परमेश्वर की आज्ञाएं हैं ये। अगर हम ऐसे व्यर्थ में परमेश्वर का नाम ले रहे हैं तो हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, और अनाज्ञाकारिता करना ही पाप माना जाता है। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने इस वचन को हमें दिया है। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वचन को आप शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल बहुत आसान है कि आपको बताना है कि पृथ्वी का पहला वीर कौन था। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। उत्पत्ति की पुस्तक में ये लिखा है। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए। सबसे पहले हमें ज़मीन की ज़रूरत है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब प्रार्थना में इस विषय को रखिए ताकि परमेश्वर जो है अपने लोगों को तैयार करे और हम मिल के इस दर्शन को पूरा करने वाले बन सके। यहाँ पर मैंने नंबर दे रखे हैं, आप इसमें मुझसे SMS कर सकते हैं,
व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेंजर पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि हम इस दर्शन को पूरा करने में अपने अगले कदम को बढ़ा सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस दर्शन को पूरा करने में मेरी मदद सहायता कीजिए। और याद रखिए कि यदि हम सिर्फ होठों से हे प्रभु कह रहे हैं तो परमेश्वर हमें दोषी ठहराता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।